तो बच्चों कल हम यहाँ तक पढ़ रहे थे। ठीक है, ये चार्ट हमने पढ़ लिया था, काफी सारा समझ लिया था, ये चार्ट पूरा समझ लिया था। आज हमको बात करनी है रिगार्डिंग एलिमेंट्स। किसके रिगार्डिंग? एलिमेंट्स। एलिमेंट्स ऐसे बेसिक तत्व है बेटा जिन्होंने मिलके हमारा ब्रह्मांड बनाया है। ठीक है, अगर वो नहीं होते तो हम नहीं होते। एलिमेंट्स के कारण सारा संसार बना है। संसार बनाने में, यूनिवर्स बनाने में कितने एलिमेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था? तो आप बच्चों को ध्यान रखना है, 94 एलिमेंट्स ने, अबाउट अबाउट करीब करीब 94 एलिमेंट्स से, अलग अलग तत्व थे, उन्होंने मिलके ब्रह्मांड बनाया। जैसे हम बात करें तो आपका घर बनाने में कितने तत्वों ने ध्यान दिया था, सहभाग लिया था? आप सब घर में रहते हो, आपका घर बनाने के लिए विटकर लगी होगी, आपका घर बनाने के लिए फर्शी लगी होगी, आपका घर बनाने के लिए प्लास्टर, कलर, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स, वायर, सीमेंट, कंक्रीट, है ना, कंक्रीट, सीमेंट, स्टील, लोखंड, ये सब कुछ लगा होगा। बहुत सारी प्लास्टिक विस्टिक और 15 चीजें लगी होंगी। इतनी सारी चीजों की यदि हम मिला ले तो हमारा घर बनता है। उन सारे चीजों के वजह से हमारा घर बनता है। तो वैसे ही ये जो पूरा ब्रह्मांड है, पूरा यूनिवर्स है, ये कुदरत में पाए जाने वाले 94 अलग अलग एलिमेंट से बना है। वही हमारी धरती भी, हाँ। धरती सबसे ज्यादा कौन से एलिमेंट से बने वाली पता है? आयरन, लोखंड से, हमारी धरती। लेकिन धरती की मिट्टी में अगर हम ढूंढे, ऊपर ऊपर की मिट्टी में, बहुत गहराई में हम नहीं जा सकते अंदर तक, नहीं तो हम भस्म हो जाएंगे उसकी गर्मी से। तो अगर हम ऊपर ऊपर की मिट्टी में हम ढूंढे तो हमें सबसे ज्यादा जो मिलेगा वो रहेगा ऑक्सीजन। ठीक है, अर्थ के क्रस्ट में, क्रस्ट पता है तुम्हें? क्रस्ट, फिर अंदर आउटर मेंटल, फिर इनर मेंटल, फिर आउटर कोर, फिर सबसे अंदर इनर कोर। इनर कोर। सुना है ना? सुना है ना ऐसा पक्का? तो धरती में जो क्रस्ट है, क्रस्ट उधर सबसे ज्यादा एलिमेंट कौन सा है? ऑक्सीजन। हवा में सबसे ज्यादा एलिमेंट कौन सा है? सुना होगा, 80% एरिस नाइट्रोजन है, 78%। म्हणजे 80 ना भाई। तुम्हारे स्कूल में 78 आते तो सबको घर पे आने के बाद तुम 80 बोलते थे। क्यों? 79 आने के बाद तो 85 बोल देते। 89 आने के बाद 90 बोलते ना सब जन। किसी के अगर 59 होंगे तो बढ़ा के क्या बोल देता? 60%। है ना? तो 78% को 80 बोलने में क्या हर्ज है? तो 80% हवा क्या है? 80% हवा नाइट्रोजन है। तो मतलब तुम बच्चों को ये समझ आ रहा है? तुमने पहले भी बहुत सारे एलिमेंट्स के नाम सुने हुए हैं, लेकिन शायद तुम में से बहुत बच्चों को तब पता नहीं होगा कि वो एलिमेंट रहते हैं। तो बेटा 94 एलिमेंट्स थे, 94 एलिमेंट्स। इन 94 एलिमेंट्स ने मिलके हमारी पूरी दुनिया रची। और इन 94 एलिमेंट्स में से हमारे लिए, हम बच्चों के लिए, तुम सब 7th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए, अब ये देखो, एक तो इतने सारे एलिमेंट है। सबसे पहले ट्यूशन में आज तो चलो 30 बच्चे हैं। मान लो अगले साल जब तुम बच्चे सारे 7th से 8th में चले जाओगे, मान लो 8th स्टैंडर्ड में 100 बच्चे हो गए, तो मान लो ऑनलाइन में 50 बच्चे हो गए। ठीक है। हाँ हाँ, और ऑफलाइन में 50 बच्चे हो गए। मान लो 100 बच्चे हो गए 8th स्टैंडर्ड में सिर्फ। ठीक है, तो मेरे को इतने सारे पेपर चेक करने, सबका रिजल्ट लगाना, फिर हलू हलू मेरे को रोल नंबर देने पड़ेंगे ना सबको। 100 बच्चे हैं, 100 बच्चे आते हैं जाते हैं, सर्विसेज यूज करते हैं, और भी टीचर्स है। तो नीचे वॉचमैन लगा के तुम सब बच्चों का आईडी कार्ड, बायोमेट्रिक, वो सब भी लगाना पड़ेगा हम सबको। समझ रहे हैं? कृष्णकांत गौड़ी ध्यान नहीं देता, इसलिए हम उसको वॉचमैन बना देंगे ट्यूशन का। ठीक है, ठीक है। देखो ऐसे सारा हो जाएगा। तो ये अलग अलग जो इतने, जैसे जैसे बच्चों की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे उनको रोल नंबर देना पड़ेगा। तो ये इधर जो है, चीटियों पे नहीं बेटा, बोर्ड पे ध्यान दो। वो आपको जानबूझकर डिस्ट्रैक्ट करने के लिए रखी गई ताकि आपका ध्यान भटक जाए। ठीक है, वो चींटी आपको देखती रहती है, जिस बच्चे का ध्यान बोर्ड पे नहीं इधर रहता है, वो चींटियां आके उसके पिछवाड़े पे काट देती है, इधर देखो। आप बोर्ड पे नहीं देखोगे, करण गौरी को 2-4 बार काट ली थी पीछे। देखो, सब बच्चे ध्यान। ठीक है। तो ये 94 एलिमेंट्स जो है बबुआ, इन 94 एलिमेंट्स को हमने अलग अलग एटॉमिक नंबर दिया है। क्या दिया है हमने इनको? एटॉमिक नंबर। अब बच्चों, आप जब स्कूल में जाते हो तो आपको क्या देते हैं स्कूल में? रोल नंबर। और आपको रोल नंबर किस आधार पर देते हैं? आपके सरनेम के आधार पर देते हैं। 8th में पढ़ा है क्या ये हमने? भैया हमारे स्कूल में मतलब हमारे क्लास में रैंक वाइज रोल नंबर देते हैं। हो जबरदस्त। क्रेजी हिमांशी, आपकी स्कूल भी क्रेजी, आप भी क्रेजी। ठीक है। देखो, किसी किसी स्कूल में रैंक से भी देते हैं रोल नंबर। फाइनल एग्जाम का जो रैंक है 7th का, उसके वजह से 8th का रोल नंबर मिलेगा। ठीक है। और नेम से भी देते हैं बहुत जनों के इसमें, और ज्यादातर स्कूलों में आज भी सरनेम से देते हैं, सरनेम से। इसलिए तुमने देखा होगा दो ऐसे बच्चे हैं, जो भाई बहन भी नहीं है, जो दूर दूर तक रिलेटेड नहीं, लेकिन जिनका सरनेम सेम।
है ना, एक संभाजीनगर वाला है, एक लासूर वाला है मान लो, और महाराष्ट्र पब्लिक स्कूल में जा रहे हैं, सरनेम सेम रहने के कारण उनका रोल नंबर आगे पीछे आ जाता है। देखा है? या तुम्हारी चाटे में ही होगा, 7th में ऐसा कौन है जिनका सरनेम सेम है वो, लेकिन वो भाई बहन ही है? काकड़े और दूसरा देवगांव का काकड़े के कौन थे बच्चे? समर्थ जाधव और राजवीर जाधव, दोनों बस दोस्त थे, बाकी कुछ उनकी फैमिली की पहचान नहीं, है ना। तो जादव 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 होने के कारण उनका रोल नंबर आगे पीछे साथ होगा, है ना। अभी सब बच्चे ध्यान से सुनो, जैसे तुम्हारे स्कूल में रोल नंबर ऑन बेसिस ऑफ सरनेम नेम रैंक देते हैं, वैसे ही एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर मिलता है बबलिया, कि उनके अंदर प्रोटॉन की संख्या कितनी है। हाँ, प्रोटॉन भैया ये क्या है? देखो बेटा, मैंने बोला नहीं, हम 7th के बच्चे हैं, और हमारे लिए इंट्रोडक्शन बहुत स्लोली लेना है, हमको जल्दी नहीं करना है। जल्दी करेंगे तो बहुत सारा दिमाग में से उड़ जाएगा। मैं वंस एंड लास्ट टाइम कह रहा हूँ कि सारे ऑनलाइन बच्चे कैमरा ऑन करके बैठेंगे, अन्यथा मैं उनको रिमूव कर दूंगा। बाद में वो अपने मम्मी के पास जाके रोते ना बैठे कि भैया ने हमको रिमूव क्यों कर दिया। ठीक है, मैं सारे ऑनलाइन बच्चों को वंस एंड फॉर द लास्ट टाइम कहूंगा कि वो अपना कैमरा ऑन करके बैठे, उसके बाद मैं अचानक से रिमूव कर दूंगा उनको। देखो बेटा, एटॉमिक नंबर जो है ये होता है प्रोटॉन की संख्या। भैया प्रोटॉन क्या होता है? तो बेटा ये एलिमेंट है ना, एलिमेंट, ठीक है। हर एलिमेंट कितने तो भी प्रोटॉन, कितने तो भी इलेक्ट्रॉन और कितने तो भी न्यूट्रॉन से बना है। हमारी इंडिया की जो टीम है, क्रिकेट टीम, हमारी इंडिया की जो क्रिकेट टीम है, वो क्रिकेट टीम अच्छे अच्छे बैट्समैन, अच्छे अच्छे बॉलर और अच्छे अच्छे फील्डर से बनी, ठीक है। विकेट कीपर फील्डर में गिनते रक्षित उसको, ठीक है। और इसके अलावा चौथा अगर कुछ रहा तो ऑलराउंडर, ऐसे ही रहता है ना। हमारी टीम इनसे ही बनती है, इन लोगों से ही बनती है। तो PEN पेन से हमारा एलिमेंट्स बनते हैं, सारे के सारे एलिमेंट्स के अंदर बबले करेंगे तो इतना रूप से बैठ जाएगा, ठीक है। जितने भी एलिमेंट रहते हैं, जितने भी एलिमेंट, वो सारे के सारे एलिमेंट 3 जनों से बनते हैं, प्रोटॉन से, नहीं तो इलेक्ट्रॉन से, नहीं तो न्यूट्रॉन से। सब बच्चों ने ध्यान रखने का, देखिए ओम मिश्रा खड़े रहो अपनी जगह पे जल्दी। देखो सब बच्चे ध्यान दो। तो एटॉमिक नंबर डिसाइड करने के लिए हम प्रोटॉन की संख्या देखते हैं। एलिमेंट के अंदर प्रोटॉन तो है, लेकिन प्रोटॉन के अलावा इलेक्ट्रॉन भी है, इलेक्ट्रॉन के अलावा न्यूट्रॉन भी है। लेकिन हम न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को उतना भाव देते हैं क्या? नहीं। हम रोल नंबर तय करने के लिए प्रोटॉन की सुनते हैं हमेशा। सबको क्रिकेट में क्या बनना रहता है? बॉलर बनना है। फील्ड कितने जनों को क्रिकेट में, तुम में से तीनों में से एक ही चूज कर सकते हो तुम, मैं 3 ऑप्शन दूंगा। ए ऑप्शन बॉलर बनने का है, बहुत अच्छा। कितने जनों को? देखो 5-6 अड़े बच्चे मिले अपने को। कितने जनों को सबसे भारी फील्डर बनने का, उनको फील्डिंग का काम मिलेगा, स्कोच नहीं बनने का है। और कितने बच्चों को दुनिया का सबसे भारी बैट्समैन बनने का है? बहुसंख्यक बच्चे बैट्समैन ही बोलेंगे, बैटिंग करने में समझ आता है। तो ऐसे जैसे क्रिकेट में ज्यादातर जनों को प्रोटोनिज बनने का है, जैसे क्रिकेट में ज्यादातर बच्चों को बैटिंग ही करनी है, वैसे ये एलिमेंट में एलिमेंट भी बनाते टाइम, क्रिकेट की टीम बनाते टाइम बैट्समैन, बॉलर, फील्डर, तीनों भी जन लगते हैं। एलिमेंट बनाते टाइम भी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, तीनों भी जन लगते हैं। लेकिन ज्यादा भाव किसको मिलता है? प्रोटॉन को ज्यादा भाव मिलता है बच्चों। सब बच्चे ध्यान रखेंगे ना, प्रोटॉन को ज्यादा भाव मिलता है, और इसके कारण एलिमेंट को एटॉमिक नंबर मिलता है। एटॉमिक नंबर 1 रहता है हाइड्रोजन का, म्हणजे एक प्रोटॉन रहता है उसके अंदर। कितना प्रोटॉन? एक प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर 2 होता है हीलियम का, उसमें 2 प्रोटॉन रहते हैं। एटॉमिक नंबर 92 होता है, बताओ श्लोक दो, यूरेनियम का, उसमें होते हैं 92 प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर 43, बताओ हिमांशी, ये होता है टेक्नीशियम का, उसमें कितने प्रोटॉन होते हैं? 43। 43 प्रोटॉन होते हैं। भाषण समझ आ रहा है क्या बच्चों? जिसका जितना एटॉमिक नंबर उसके उतने प्रोटॉन। किसी का, अब ध्यान से सुन लो, तुम दुकान पे जाके 2.5 मैगी का पैकेट मांग सकते हो क्या? मान लो तुम्हारे पास 12 रुपए थे, 12 रुपए, तुम 12 रुपए के कुरकुरे खरीद सकते क्या? नहीं। तुमको अगर सारे पैसे खर्चने चाहिए तो तुम 12 में से, और तुम्हें कुरकुरे लेने की सबसे ज्यादा चाहत है, तो 12 में से कितने रुपए के कुरकुरे ले पाओगे? 10 के ले पाओगे, 5-5 के 2 पुड़े या 10 का 1 पुड़ा। और जो बचा ले तो उसका कुछ पेप्सी चॉकलेट कुछ तो दूसरा लेना पड़ेगा तुमको। भाषण समझ आ रहा है क्या? 12 रुपए के कुरकुरे आते हैं क्या? 2 कुरकुरे पूरे दिए और दूसरा तीसरा पुड़ा निकल के अर्धा फाड़ के दिया, ऐसा होता है क्या? नहीं ना। ठीक है, ध्यान से सुनना बच्चों।
एटॉमिक नंबर जो है वो दर्शाता है किसी के अंदर कितने प्रोटॉन है, किसके अंदर कितने कुरकुरे। तो एटॉमिक नंबर फ्रैक्शन हो सकता है क्या, 2.5। तुमने स्कूल में सुना है रोल नंबर 1 प्रेजेंट मैम, रोल नंबर 2 प्रेजेंट मैम, रोल नंबर 2.5, ऐसे सुना है क्या? रोल नंबर 2.5 ऐसे सुना है क्या? नहीं, किसी का 2.5 होता ही नहीं। रोल नंबर हमेशा कैसे नंबर होते हैं, चाहे वो रोल नंबर रहे चाहे वो एटॉमिक नंबर रहे, ये दोनों के दोनों नेचुरल नंबर होते हैं नेचुरल बच्चों। नंबर्स। दोनों के दोनों क्या होते हैं? नेचुरल नंबर। किसी के स्कूल में रोल नंबर 0 है क्या? नहीं होगा, रोल नंबर 0 नहीं होगा। नेचुरल नंबर 1 से चालू होते हैं और चलते ही चले जाते हैं। बात समझ आ रही है ना सब बच्चों को? एटॉमिक नंबर भी ऐसे ही होता है। बच्चों मुझे बताना, सारे बच्चों मुझे बताना कि पूरा ब्रह्मांड बना, यूनिवर्स बना, उसमें कितने एलिमेंट्स ने सहभाग लिया? ऐसा किधर 94। लिखा है? बोर्ड पे लिखा है, स्क्रीन पे लिखा है कि पूरी ब्रह्मांड बनने के पीछे कितने जनों का हाथ था? 94 एलिमेंट्स का हाथ था। नहीं, तो मुझे बात बताओ, अगर 94 अलग अलग एलिमेंट्स थे तो सबको कितने एटॉमिक नंबर मिले होंगे? कितने एटॉमिक नंबर रहे होंगे 1 से लेके 94 तक होंगे। मतलब ये यूरेनियम जो है, यूरेनियम, ये कितने नंबर का होगा? नहीं, पीछे से गिना जाए तो कितने नंबर का होगा? थर्ड, सेकंड। लास्ट थर्ड होगा, लास्ट थर्ड, लास्ट सेकंड, लास्ट सेकंड, है ना? ये लास्ट है, फिर ये वाला, ये सेकंड लास्ट है। थर्ड हाँ, ये लास्ट। लास्ट थर्ड होगा, लास्ट थर्ड, थर्ड लास्ट। बात समझ आई क्या तुमको? ऐसा होना चाहिए ना? बात समझ आ रही क्या? लेकिन आगे चल के ऐसा कुछ हो गया बच्चों कि भगवान ने तो दुनिया बनाने के लिए 94 तत्व बनाए थे। ये पूरी कायनात ऊपर वाले ने, भगवान ने 94 एलिमेंट्स की वजह से बनाई। पूरे बड़े बड़े सन, अलग अलग ब्लैक होल, अलग अलग गैलेक्सीज, अर्थ, वाटर, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, आदित्य काकड़े, देवेश राउते, सबके सब भगवान ने कितने जनों की मदद से बनाए? 94 जनों की मदद से बनाए। लेकिन हम इंसान इतने होशियार हो गए, हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी आ गई, टेक्नोलॉजी, जिसके कारण हमने एक्स्ट्रा के 24 एलिमेंट बना दिए। और 24 एलिमेंट हम इंसानों ने बना दिए। तो भगवान ने कितने बनाए? 94। मतलब नेचुरली निसर्ग में कितने मिलते हैं? 94। और मैन मेड कितने हैं? 24। ऐड करो, 4 और 4 8, और 9 और 2 11। कुल मिला के एटी। कितने एलिमेंट? 118। तो बच्चों रोल नंबर भी कहाँ से कहाँ तक होगा? 1 से चालू होके 118 तक। सबसे एक नंबर पे कौन आता है? तो 20 हाइड्रोजन। है। 2 नंबर पे कौन आता है? हीलियम। और ये मैंने जो तुमको जानबूझ के 43 नंबर का बताया ना, टेक्नीशियन। टेक्नीशियम। टेक्नीशियम का नाम टेक्नोलॉजी जैसा है क्या? ये वो हाँ। पहला इंसान, ये वो पहला एलिमेंट है जो मानव ने बनाया था, जो भगवान ने नहीं बनाया था। ये ब्रह्मांड में कहीं पर भी नहीं मिलता है, ये सिर्फ और सिर्फ धरती पे मिलता है। धरती पे क्यों मिलता है? क्योंकि धरती पर मानव बसता है, भैया धरती पर हमने इंसान। कैसे बनाया एलिमेंट्स? बेटा, हमने भगवान बनने की कोशिश करी, उस कोशिश में हम थोड़े से ही सक्सेसफुल हो पाए। बात समझ आई? हाँ। ठीक है। अब बच्चों, हमारे सिलेबस में आप बच्चों ने अभी तक पढ़ा, आप सभी बच्चों ने अभी तक ध्यान से सुना, आप सभी बच्चों ने ध्यान से पढ़ा कि कोई भी एलिमेंट प्रोटॉन से, इलेक्ट्रॉन से और न्यूट्रॉन से बना रहता है। कोई भी क्रिकेट टीम दुनिया भर की बैट्समैन से, बॉलर से और फील्डर से बनी रहती है। लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा महत्व किसको दिया जाता है? प्रोटॉन। बैट्समैन। क्योंकि फील्डर आपके लिए सेकेंड इनिंग में कितने भी रन बचा ले, बॉलर कितने भी विकेट निकाल ले, लेकिन बैट्समैन ही होता है जो सामने वाली टीम को कुछ टारगेट दे पाता है। अगर बैट्समैन ही कच्चे रहेगा और पूरी टीम 40 रन में आउट हो गई 50 ओवर के मैच में, तो दूसरी टीम तुम कितनी अच्छी फील्डिंग करो, कितनी अच्छी बॉलिंग करो, दूसरे वाली टीम की जीतने के चांस 100% हो जाएंगे, 100 के 1000% हो जाएंगे। ठीक है, तुमको भगवान की कृपा लगेगी उस दिन, जो तुम पहले 4 में उनके 5 विकेट निकालोगे। ऐसे कुछ तो होगा ना? तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और तुमको एकदम खतरनाक फील्डिंग, खतरनाक बॉलिंग करनी पड़ेगी। तुम्हारे पास दुनिया के सबसे बेहतरीन बॉलर और फील्डर होके भी बैट्समैन तो ज्यादा होने ही चाहिए, तभी तो तुम सामने वाली टीम को कुछ रन दे पाओगे। तो वैसे ही एलिमेंट के अंदर भी प्रोटॉन भी है, इलेक्ट्रॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है, लेकिन सबसे ज्यादा इज्जत, सबसे ज्यादा भाव किसको दे रहे हैं? प्रोटॉन को देने का। प्रोटॉन ही वही है, प्रोटॉन ही है वो जिसके मदद से हम एटॉमिक नंबर डिसाइड करेंगे भैया। तो एटॉमिक नंबर 1 से लेके, जैसे आपने बताया एटॉमिक नंबर 1 हाइड्रोजन है,
एटॉमिक नंबर 2 हीलियम है, तो हमको ऐसा पूरा ध्यान रखने का नहीं बच्चों, आपको पूरा ध्यान नहीं रखना है भैया, हमको कुछ ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे तुम बच्चों, मैं तुमको पूछता हूँ, चलो एक एक्टिविटी लेते हैं छोटी सी, चाटे स्कूल के बारे में। रोल नंबर 1 कौन है 7th में? समृद्धि चौहान। उसके बाद रोल नंबर 2 कौन है? साची धूत। उसके बाद रोल नंबर 3 कौन है? और फिर रोल नंबर 12 कौन है? ओमकार जगताप। रोल नंबर 19 कौन है? ता- हिमांशु कोठारी। रोल नंबर 25 कौन है? ऐश्वर्या पठारे। रोल नंबर 29 कौन है? तन्मय पवार। तन्वी पवार। रोल नंबर 31 कौन है? देवेश रावते। रोल नंबर 34 कौन है? नमन शेजूर। और रोल नंबर 36 कौन है? अरे हाइच क्या चल ही रहा है क्या? मेरे को लग रहा है खत्म हो गया। रोल नंबर 38 कौन है? चलो रोल नंबर 40 कौन है? अरे हाँ, वाकड़े को कैसे बोल गया मैं, डब्ल्यू। और XYZ तो कोई नहीं होगा ना? हाँ, ऐसा तो बच्चा नहीं। रोल नंबर 41 ओम जुमजुबा। है ना? ऐसा तो बच्चा नहीं ओम जुबा केसरी। चलो, तो बच्चों, तुम्हें अपने खुद के क्लास में के रोल नंबर 1 से लेके 40 तक याद है? तुम्हें याद नहीं तो तुम बोंगे हो। तो उसी प्रकार से बच्चों हमको भी सारे एलिमेंट, जैसे तुमको सारे ध्यान नहीं है, चलो सारे बच्चों को सारे ध्यान नहीं है, लेकिन थोड़े थोड़े तो ध्यान है। एग्जाम में तुम्हारे 2 जन आगे कौन है, 2 जन पीछे कौन है, किससे तुम चिट्ठा ले सकते हो, किसको चिट्ठा दे सकते हो, तब तुमको पता रहता है सब बच्चों को। तो ऐसे ही इन 118 एलिमेंट्स में से हमको थोड़े से पहले से लर्न होने चाहिए। कितने? हमको शुरू के 30 जन पार्ट होने चाहिए, 1 से लेके 30 हमको लर्न रहने चाहिए। अगर हमें ये पार्ट ना हो तो हमारी बैंड बच सकती है। किसमें? साइंस में, केमिस्ट्री में। हमें पहले 30 तो पार्ट रखने ही पड़ते त्रिशा, चॉइस ही नहीं है हमारे पास। और उसके बाद में 2-4 जन ऐसे रैंडमली ध्यान रखने पड़ते हैं, लेकिन शुरू के 30 पूरे पार्ट करके जाने पड़ते हैं। जैसे तुम्हारे स्कूल के टीचर ने पूछा, भैया 31 बोल से 40 के नाम कल भी। मैं 20, मान लो तुम्हारे स्कूल के टीचर ने बोल दिया कि कल मैं 31 से 40 तक टेबल्स लर्न लूंगा। मान लो स्कूल के टीचर की मालूम नहीं क्यों सटक गई एकदम, ओम झुमझुबा ने कुछ तो गड़बड़ कर दिया, आज बहुत बड़ी शरारत कर दी ओम जुबा केसरी ने, इसलिए स्कूल के टीचर की सटक गई। स्कूल का टीचर बोला कल सब बच्चों की 31 से 40 टेबल की लर्निंग होगी। तो तुम बच्चे घर पे जाके 31 का टेबल रन करते हो, कैसे वैसे फिर 32 का करते हो, 33 का करते हो, 34 का करते हो, फिर तुमसे बाकी का होता नहीं है। तो तुम यही भरोसे पे रहते हो ना, भगवान प्लीज टीचर को शुरू शुरू का पूछने को बोल दे, ठीक है प्लीज भगवान। अगर मेरे से पहले वाले बच्चों ने अगर आगे तक का 36 37 का बोल दिया तो मुझे तो 37 38 39 का पूछ लेंगे। तो भगवान प्लीज मेरी चांस पहले आ जाए, मेरे को शुरू शुरू का टेबल पूछ ले, अच्छा है। टीचर ने बोला है मैं पहले शुरू शुरू का टेबल पूछूंगी, फिर बाद में बच्चों को आगे आगे के पूछूंगी। तो तुम तो यही चाहोगे ना, मेरा शुरू शुरू में ही चांस आ जाए, ठीक है। तो ऐसे ही जो है 1 से 30 वाले एलिमेंट साइंस में बहुत बार आएंगे। शुरू शुरू के ही एलिमेंट हमको ध्यान रखना, स्टार्टिंग के एलिमेंट, उसके बाद में कि थोड़ा थोड़ा ध्यान रखा तो भी चलता है, शुरू शुरू का बहुत जरूरी है। लेकिन तो हम शुरू शुरू के ध्यान रखना चालू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप बच्चे ये चार्ट लिखें। रोल नंबर, अरे चार्टे के बच्चों के रोल नंबर नहीं लिखना है, वो एग्जाम्पल था। ये येलो वाला लिखो पूरा, और ये वाला लिखना है तुमको। रोल नंबर जो है सर नेम नेम रैंक से डिसाइड होता है, तो वैसे ही एटॉमिक नंबर जो है प्रोटॉन की संख्या से डिसाइड होता है, ऐसे लिख लो। जितना अभी बोर्ड पे लिखा है उतना सब लिखना है। चलो लो लिखो तुम फटाफट। क्या ओमकार गिरुटे आज क्लास में आए वाले हैं? क्या ओमकार गिरुटे अपने घर से भागते हुए पकड़े गए थे?
क्या ओमकार गुरुटे के टीचर ने उनको 31 से 40 तक टेबल्स पूछे हैं? कितने से कितने? 1 से 10? वो भी नहीं आई भाई। ओमकार गुरुटे हमारे घर में था। भैया कितना तो बोल ओम जुबा केसरी लिखो जल्दी। सब बच्चों का कैमरा ऑन है, मैं चेक कर रहा हूँ अभी। कैमरा के सामने बैठो सब जन अच्छे से और जल्दी लिखते रहो। हो गया सर। वेरी गुड जी। भैया जो यूनिवर्स में बनाए थे वो तो 98 थे ना। नहीं बेटा, 94 थे। अलग अलग बुक्स में अलग अलग होता है, तो हम एक फिलहाल के लिए हम वैल्यू 94 का लेकर चलते हैं। मैंने बोला अबाउट 94, लगभग लगभग 94। कुछ कुछ बुक्स में 92 है, कुछ कुछ में भैया 96 हमारे भी है, कुछ बाबा में की जो 98 होगा। जनरल साइंस की बुक थी इसमें तो बहुत ही कम। हाँ बेटा। कृष्णकांत काय झालं? हम्म। हो गया सर। अभिनंदन बेटा, सबका हो गया, बाकी कितना हमारे देखते हैं भाई। वो रोल नंबर, सरनेम, नेम, रैंक वो भी लिख लेना। वो नेचुरल नंबर होता है, लिख लेना। कोई भी एलिमेंट में 3 जन होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ये लिख लेना। जिसका जितना रोल नंबर उसमें उतने ही प्रोटॉन होते हैं, ये लिख लेना। चारों एग्जांपल्स लिख लेना। टेक्नीशियम हम इंसानों ने बनाया है, वो लिख लेना। चलो ये एक्स्ट्रा वाला व्हाइट वाला पार्ट भी लिख लो, सफेद वाला। इंसानों ने सबसे पहले जो एलिमेंट अपने खुद से दम से बनाया, उसका नाम था टेक्नीशियम। ये ये इससे ही टेक्नोलॉजी नाम। नहीं, टेक्नोलॉजी से टेक्नीशियम नाम पड़ा।
ओ, भैया हो हमने जो 24 बनाए ना, वो भगवान ने जो 94 बनाए थे उनको आपस में एक दो को मिक्स कर करके हमने नवीन नवीन बनाए। या फिर तो वो प्योर सब्सटेंस नहीं होंगे ना। है बेटा वो प्योर, आप बहुत बड़े होने के बाद समझोगे। चलो सबका हो गया ये। सब्सटेंसेस वाला तो अभी लर्निंग करो, आ रहा हूँ। हाँ लेन बेटा हूँ थोड़े एक दो। देखो, तो बच्चों, अभी इतने सारे एलिमेंट्स में हमारे लिए क्या जरूरी हो जाता है, 1 से 30 एलिमेंट्स ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। अब सारे के सारे बच्चों प्लीज मेरे साथ में लिखना, ठीक है। मायरा कैमरा के सामने बैठो थोड़ा, आगम भाऊ घर के लाइट मत दिखाओ मुझे, थोड़ा सामने बैठो उसके। कनिष्का अच्छे से बैठो, कैमरा पहुंचो थोड़ा, डुल के मारते रहते हो बस बैठे बैठे क्लास में। आउट ऑफ द 118 एलिमेंट्स, नीचे वाला मत लिख लेना, मतलब वो 3 लाइन लिखना फिर रुक जाना। भैया ऐसा भैया ऐसा कॉलम बनाना है। नहीं अभी कुछ नहीं लिखना है आपको। भैया आप हर एक एलिमेंट का मार्क्स दोगे। देखो बेटा, अभी मैंने एक ऐसा टेबल बनाया है, तो वो टेबल आप बच्चे अभी ड्रॉ मत करो, क्योंकि आपको पता नहीं कौन सा कॉलम मोटा बनाना है कौन सा पतला बनाना है। आप बच्चे पहले एक बात देखो, पहले वाले में हमको सिर्फ नंबर लिखना है 1 2 3 4, तो वो तो मार्जिन में भी रहा तो चलेगा। दूसरे वाले में हमको सिर्फ सिंबल लिखने के, थर्ड थर्ड वाले में हमको सिर्फ सिंबल लिखने के, वो छोटा सा ही रहेगा। लास्ट वाले में हमको आयन लिखना है। आयन में हमेशा एक तो आयन में ऐसा रहेगा कि रहा तो सिर्फ छोटा सा, रहा तो सिर्फ छोटा सा, नहीं तो कभी दो दो रहेगा कि एच का +1 ऑब्लिक एच का -1, और इधर रहता नहीं तो रॉन्ग क्रॉस, और इधर मास में भी सिर्फ नंबर रहेगा 1 4 7 9 ऐसे। और बड़ा किधर रहेगा, बड़ा रहेगा तो सेकंड नंबर का रहेगा, हाइड्रोजन, हीलियम, तुम 4 देख लो फिर बनाना। लिथियम, साइज देख लो कितना लगेगा। नहीं तो होगा ये सिंबल वाला छोटा सा बनाना है उसको बड़ा बनाओगे, इसको बारीक बनाना सिंबल वाले को। पहला वाला, तीसरा वाला, चौथा वाला, चौथा वाला थोड़ा मोटा बनाना। और ये देखो कितना बड़ा लगेगा जगह, बेरिलियम। बात समझ आई क्या? और बच्चों, बच्चों एक विशेष विनंती तुम सबसे, तुम है ना, तुम क्योंकि छोटे बच्चे हो, तो तुमको 1 2 3 4 डालने की बहुत गड़बड़ हो जाती है। तुम 1 2 3 4 डालना ही मत,
बाकी का पूरा लिखना, फिर लास्ट में डालना 1 2 3। और एक विशेष विनंती सुन लो फिर बनाना। तुम जब हाइड्रोजन लिखो ना, एक लाइन में पूरा हाइड्रोजन आए ना, उसके बाद प्लीज एक लाइन खाली छोड़ देना बीच में, और फिर हीलियम लिखना। फिर जब हीलियम लिख लो ना, उसके बाद शांति से वापस से एक लाइन खाली छोड़ देना, फिर लिथियम लिख लेना, और लिथियम के बाद एक लाइन खाली छोड़ देना, मतलब एक लिखने के बाद एक लाइन खाली छोड़ना। तुम्हारी सासू आके बैठेंगे वहां पे। और ऐसा तुमको 3030 तक बनाना है, मतलब 2 पेज पर बनाना ही पड़ेगा, 2 पेजेस पे बनाना ही पड़ेगा। तो तुम जल्दी से बना लो। ध्यान रहे कि सबसे बड़ा सिकंदर दूसरे नंबर का कॉलम है, और ये वाला थोड़ा सा बड़ा है, बड़े, ये है बड़र, और बाकी है बड़ा, बड़ा बड़र बड़ेस्ट, बिग बेटर बेस्ट, बड़ा बड़र बेडेस्ट। बेटा एक काम करना, तू एक काम वाली मावशी तेरे साथ में लेके घूम, जो तेरे को पेन देंगी, स्केल देंगी, ठीक है, सब कुछ टाइम पे जो तू भूल जाता है वो तुझे ला कर दे देंगे, है ना, तेरा डायपर चेंज कर देंगे। भैया लिखना है क्या ये 4 एलिमेंट्स? हाँ बेटा, यस। तुझे नहीं मिल रही तो मुझे बोल, मैं ढूंढता हूँ तेरे लिए। ओम माड़ो दे। चलो हो गया ऊपर का। बच्चों कभी भी एक कॉलम पूरा नहीं भरने का, बर क्या रो वाइज, पहले सिर्फ हाइड्रोजन भरने का पूरा। अपने नोटबुक में पहले सिर्फ हाइड्रोजन लिखना, फिर हीलियम लिखना, फिर लिथियम लिखना, ऐसे ये 3 लिखो सब जन, फिर अपन रेस चालू करते आगे की। सारे बच्चे लिखो जल्दी से। भैया एटॉमिक नंबर बाद में डालना है? लिख लो, लिखते जाओ। ION, आयन ही है बेटा वो। हाँ जी, मैंने यहाँ पे क्रॉस करा है, मंजू उसका आयन रहता ही नहीं है, तो क्रॉस कर देना आप। कल से सबने अपनी पट्टी, अपनी पेंसिल, अपनी माउसी, अपना पेन सब अपना अपना लाना। भैया एक लाइन क्यों तुम्हारी छोड़? माउसी तुम्हारी आत्या जी कर रहती होंगी, उधर से बुला लेने बोलते। हो गया। बोलने का हमसे कुछ काम होता नहीं, हमको मम्मी मारती रहती, तुम भी हमको मारते चलो, बोलना एक दो बुक्के और काम कराते रहो उनसे। भैया मैं एक्सप्लेन दिखा। 1 मिनट रुको बेटा। हमारे क्या है, हमारे बहुत प्यारे प्यारे कछुए है बेटा। इन्होंने बचपन में सच में मान लिया था कि हेयर और टॉर्टोइज की रेस में टॉर्टोइज ही जीतता है ना। इन गधों को आज तक लगता है कि कछुए ही जीतते हैं, जबकि असल जिंदगी में खरगोश जीत जाते हैं हमेशा। चलो नीचे चलते हैं अपन। चलो आगे चला जाए।
भैया बोलो जी। वो 7 नंबर का नाइट्रोजन है ना? 7 नंबर का नाइट्रोजन है बेटा। अरे अच्छा, वो टी टी है वो, नाइट्रो। 7th वाले में नाइट्रोजन नहीं, वो नाइट्रोजन है। आओ बेटा। गधो लिखो जल्दी। भैया मेरा नीचे का चालू है। काव्य ताई, तुम किधर ऑनलाइन में घुस गए, तुम ऑफलाइन आया करो। एजल काव्या दोनों ने कल से ऑफलाइन नहीं जाने का। आगम ढोले जी ऑफलाइन नहीं जाने का। भैया मेरी तबीयत ठीक नहीं, कल से आने वाली हूँ ऑफलाइन। भैया मेरी ओके भी जी। तबीयत ठीक नहीं है। ओके जी। दोनों दिन जल्दी तबीयत ठीक कराओ और ऑफलाइन आओ। भैया थोड़ा सा नीचे 1 मिनट जी। वो नीचे वाला, ऊपर वाला देखो। भैया मेरा नीचे का चालू है। भैया 12th का। कितने नंबर का चाहिए वो बोलो, किसी को नंबर 1 और 2 तो नहीं चाहिए ना। भैया 12th वाला। चलो अभी जगह छोड़ दो, उसको रिश्ता लिखो। हो गया भैया। सब- सबका 5 6 7 8 हुआ क्या, मैं 8 तक हटाना है। भला अच्छे से लिखो, अच्छे से लिखो। अभी केमिस्ट्री चालू हुआ है ना बेटा, तो बहुत स्लो चलेगा साइंस। मतलब लेकिन जब केमिस्ट्री खत्म होगा ना, तब तुम्हारे अचानक से साइंस के 7th स्टैंडर्ड के सिलेबस के 5 6 चैप्टर खत्म हो जाएंगे एक झटके में, आज से 10 दिन में। absent मत रहना, मैंने कल भी बोला था और आज भी बोल रहा हूँ, ऑनलाइन कर लेना भले ही, पर absent मत रहना कोई भी बच्चा। केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। और कल तक के सारे रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे है, कोई बच्चा देखना चाहता है तो देख सकते हैं। भैया मास कैसे याद में रखना है, कि कोई ट्रिक है? हो गया भैया।
S-2 है। हो गया भैया। सब बच्चे यहाँ तक लिख लो, फिर आगे चलेंगे। भैया मेरा हो गया। हाँ मेरा भी हो हो गया है? भैया तुम आगे बताओ। अच्छा भैया 49 40 हाँ बरोबर है, लिखो 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 लिखो, बहुत बरोबर है। ऑनलाइन कैमरा ऑन करके बैठो सब जन। राघव सोमानी जी सीधा सीधा बैठिए। कनिष्का व्यवस्थित बस बेटा। भैया। इन दोनों के मार्क्स सेम है, कैल्शियम और आयरन। भैया उसका आया था क्या करें। भैया एक बीच की लाइन तू लिखना भाऊ, बता रहा हूँ। तो भैया 20 मिनट पास होते हैं।
लिख लो जल्दी सब बच्चे, फटाफट लिख लो। भैया हो गया भैया। वेरी गुड जी। मायरा, कैमरा ऑन नहीं करने के कारण मैं आपको टाटा बाय बाय कह रहा हूँ। ये लिख ले, ये भी चल जाएगा, जल्दी लिख। भैया बोलो। 2 मिनट कैमरा ऑफ करूँ? ओके। दिखाओ, दिखाओ। तो करो। 26 जल्दी लिखो सब जन। आगम टोले, आपका कैमरा क्यों बंद हो गया? आगम टोले। भैया इतने ही देने वाले थे। कल इस चीज की लर्निंग लूंगा मैं। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर अगले हफ्ते में लूंगा। जो भैया लर्न ऑल लाइन्स। बोलो भैया एक ऋतुराज जी, डाउट है सर, हम पूछो जी। कोबाल्ट को सीओ लिखते हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड को भी सीओ ही लिखते हैं। देखो फर्क ऐसा है कि कोबाल्ट CO ऐसा है और कार्बन मोनोऑक्साइड CO ऐसा है। समझ आया? ये आयन से 2-2 क्यों है? देखो हिमांशु, कोई कोई बच्चे होते हैं
जिनको अपना बर्थडे मनाना बिल्कुल पसंद नहीं होता है, मतलब कि वो अपने बर्थडे पे बिल्कुल भी केक खाना पसंद नहीं करते हैं, एरगॉन जैसे। तो ज्यादातर बच्चों के बर्थडे पे उनकी मम्मी केक बनाती है या बाहर से केक लाते हैं, तो कितना केक लाते हैं? एक ही केक। और कुछ कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनके केक पे उनके घर पे ही दो दो केक बनते हैं, एक घर का केक और एक बाहर का केक। समझ आए हिमांशी? हाँ। जिसकी जैसी पसंद वैसे वो एलिमेंट है बेटा, सब अलग अलग है। मैं अपने स्कूल की क्लास में अलग अलग प्रकार के बच्चे होते हैं, तो ये तो एलिमेंट अपने स्कूल की क्लास में भी जितने बच्चे हैं, उनसे भी ज्यादा एलिमेंट है, 118 एलिमेंट है। तो इनमें तो बहुत वैरायटी होगी ना, भैया कुछ कुछ के पसंद ना आयंस पसंद फ्री अलग भी अलग हो होगी। सकते हैं क्या? किसी किसी के तो 7 आयंस भी होते हैं, उसके बर्थडे पे वो 7 केक खाता है। मुझे अलग अलग उसके दोस्त है ना। बड़े होने के बाद आप बड़े होके कॉलेज में जाओगे ना, और अगर आपके सच में वाकई में बहुत अच्छे और बहुत सारे दोस्त रहे, तो वो सभी आपके बर्थडे पे केक लेकर आ जाएंगे एक साथ में, और 7 में से 6 केक आपके मुंह पे में फेंक के मारेंगे, ऐसे येड़े चाड़े करते रहते कॉलेज में बच्चे। ठीक है, और फिर एक केक सब लोग मिल बांट के खा लेंगे, ऐसे रहते। बच्चों, अब ये टेबल बंद कर लो। हम्म अब आप क्वेश्चन लगाओ एक, जल्दी से सारे बच्चे मेरे साथ लिखो। पहले इनको डायरी का क्या करना पड़ता है एग्जाम होने के बाद? क्या एग्जाम हुई चाचा की ना? एक्चुअली चाटे की भी एग्जाम से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ऐसे ही दे दूंगा होमवर्क में, आज दे ही देता हूँ। पर डायरी नहीं लाई ना सब? ठीक है, बुक में लिख लेंगे। लाइए तो लिख लेंगे। बताता हूँ शांत। रोज डायरी पे होमवर्क भैया को यहाँ लिखा है, भैया को याद दिलाने का। भैया को याद दिलाओ, कृष्णा ने लिखा है। और समर रोज 7th के बैच में तो भी चाहिए ना, रोज मुझे प्रेजेंट देने के नीचे। आंटी मैं आया। यस आंटी। और सिद्धेश तू भी पहले मेरे पास प्रेजेंट रहेंगे। क्या देखो भाई, जो पढ़ेगा वो जीतेगा। अभी तुम 7th में हो, इतनी पढ़ाई करो, 8th में एकदम होशियार तगड़ी बैच बननी चाहिए तुम्हारी। अभी 8th की बैच बहुत होशियार बैच है भैया की, अभी जो है ये साल की। करण, मैं नीचे तुझे मल्टीप्लिकेशन सिखाऊंगी, मेरे पास बैठने का, उसमें कुछ शर्म झिझक नहीं करने की। एन एन गर्ल्स को सबको समझ रहा है ना? 3:30 की बैच श्रावणी करती है और श्लोक भी करता कल है। से मैंने बोल दिया सबको करने को। ऑनलाइन करो पर बहुत फायदा होता नहीं। ऑनलाइन कैसे आते? भैया इतना देर है तो उसका फायदा ले लो। आदित्य, दुपारची बॅच करायची आहे 3:30ची. घरून करा ना. देवेश तू पण ऑनलाईन नाही म्हणा, ऑनलाईन करा ना. तू भी आई थिंक इट इज सब कुछ भूल गई शिवम. बच्चों सब जन इतना लिख लो। भैया हो और गया। फोर्थ, हाँ, 4th पॉइंट हेडिंग लगा के रखो, फॉर एग्जाम्पल।
तू एक ग्रुप में ऐड है ना कौन से कभी एडमिशन के? एक भी ग्रुप में ऐड नहीं है। इसको ले तो अभी ऐड। रुको 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 रुको, ये मत लिखना। तुम एग्जाम्पल में लिखना, फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम सल्फाइड। हाँ, और इतना लिख के रुक जाना। इतना लिखना और इतना लिख के आज का क्लास खत्म। हम कल के क्लास में यहाँ से शुरू करेंगे।